उस रात विक्रम अकेला था। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था। जैसे हवा में कोई सवाल अटका हो, जिसका जवाब अभी सामने नहीं आया हो। खिड़की के बाहर शहर सो रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग रहा था। तभी फोन बजा। अचानक खामोशी डराने लगी। विक्रम ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक आवाज थी, धीमी, ठंडी, जैसे बहुत पास खड़ी हो। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही कॉल कट हो गया। कोई नाम नहीं, कोई वजह नहीं, बस एक एहसास कि अब कुछ शुरू हो चुका है। विक्रम ने खुद को समझाने की कोशिश की। डर तब तक सच नहीं होता जब तक उसका सबूत न हो। इसलिए उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया। शायद आवाज पकड़ में आ जाए, शायद सच सामने आ जाए। लेकिन तभी उसे वो मिला, एक पुरानी वीडियो कैसेट। वो वहां होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रखी हो। कैसेट चली और स्क्रीन पर विक्रम खुद था, लेकिन वो विक्रम नहीं जिसे वो जानता था। फोन फिर से कंपन करने लगा, इस बार ज्यादा देर तक। विक्रम ने आईने की तरफ देखा और वहीं कुछ बदल गया। कमरा वही था, रोशनी वही थी, लेकिन उसका अक्स थोड़ा अलग था। विक्रम ने खुद से सवाल किए। रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। आवाज उसकी अपनी थी, बस थोड़ी ज्यादा सच्ची। आईना उसे देख रहा था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। फोन फिर बजा। अब डर अचानक नहीं आता था, वो अंदर बस चुका था। विक्रम ने सवाल लिखे। कैसेट फिर से चलाई। स्क्रीन पर वही शक, वही बेचैनी, जैसे ये कोई वीडियो नहीं बल्कि याद हो। फोन फिर बजा। विक्रम भागा नहीं। आईना अब मुस्कुरा रहा था, विक्रम नहीं। उसने अपनी गर्दन छुई, अपनी ही आवाज सुनी रिकॉर्डिंग में। वो शांत थी, जैसे उसे सब पता हो। बाथरूम के आईने में उसकी आंखें खोखली थीं, हाथों पर खरोंचे थीं, ऐसी निशानियां जिन्हें वो याद नहीं कर पा रहा था, या शायद याद नहीं करना चाहता था। खाली कमरों में खड़ा विक्रम किसी का इंतजार कर रहा था, कदमों का या फोन का। फोन बजा। समय रुक गया। उसका हाथ कांपा नहीं, उसका सच कांप रहा था। फोन गिर गया। विक्रम आईने की तरफ बढ़ा और अक्स थोड़ा देर से हिला। आमने सामने एक डरा हुआ, एक शांत। अक्स मुस्कुरा रहा था। अब विक्रम समझ गया था। वो पीछे हटा। कमरा छोटा लगने लगा, जैसे अब भागने की कोई जगह नहीं बची हो। कैसेट फिर चली। स्क्रीन वाला विक्रम वही सवाल पूछ रहा था, वही डर। ये कोई संदेश नहीं था, ये चेतावनी थी। आवाज असहनीय हो गई। विक्रम टूट गया, शरीर से नहीं, दिमाग से। फोन जमीन पर कंपन कर रहा था। विक्रम ने उसे देखा और पहली बार स्वीकार किया। रसोई में कुछ रखा था, एक चाकू। वो वहां नहीं होना चाहिए था, फिर भी था। विक्रम ने उसे उठाया। आईने के सामने अक्स झुककर देख रहा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे बहुत पुराने दोस्त को देख रहा हो। फोन पर समय चमका। 3:13 सुबह। अब आवाज साफ थी, धमकी नहीं, सच। चाकू ऊपर उठा। आईना जिंदा लगने लगा। अक्स ने फुसफुसाया और फिर कोई फर्क नहीं रहा। आईना और सच एक हो गए। सन्नाटा। विक्रम खड़ा था, हाथ लाल, चेहरा खाली। वो आईने से पीछे हटा। जो होना था हो चुका था। सुबह हुई, शहर जागा, रोशनी कमरे में आई, लेकिन राहत नहीं लाई। कलाई पर निशान थे, चाकू गायब था, सिर्फ एक कमी बची थी,
विक्रम ने आखिरी बार आईने में देखा। सब सामान्य लग रहा था, लगभग। वो पीछे हटा, आईना वही रहा। अक्स ने पलक झपकाई थोड़ी देर से और मुस्कुरा दिया, क्योंकि कुछ अपराध बाहर नहीं होते, वो दिमाग के अंदर जीते हैं, और जब वो आपकी जगह ले लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं। और ऐसी ही हॉरर और मिस्ट्री कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।